So good afternoon friends, we are live and this is a very special session. Today we have with ourselves Shubham Silswal, who has got all India rank 157 in GATE 2021 from Mechanical Engineering Department. So congratulations Shubham and thank you so much for joining us. So over to you Shubham. सबसे थैंक पहले यू मैं सर। चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स को, कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। सर मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, सो शुभम हियर रिसाइड्स इन उत्तराखंड ऋषिकेश। तो शुभम आप फिलहाल करेंटली आप क्या कर रहे हैं? सर करंटली मेरा सर 2020 में एमटेक कंप्लीट हुआ है फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी सर हमीरपुर से आपने किया और उससे तब से पहले? मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके ओके, सर उससे पहले मैंने बीटेक किया था। 2017 पास आउट हूँ मैं फ्रॉम 2017। टीएचडीसी आईजीटी। Okay, okay. So Shubham, यस all India rank 150 is not a small thing to achieve in mechanical engineering. हम सब जानते हैं कि मैकेनिकल में कितना ज़्यादा कंपटीशन है और एक एक मार्क्स पे रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाती है। तो ऑल इंडिया रैंक 157 में आपके मार्क्स क्या रहे गेट 2021 में? सर मेरे मार्क्स 81.91 है। 81.91। ओके, और आपका गेट Yes. स्कोर क्या रहा? सर 861। 861। ओके, सो 81 पॉइंट Yes. समथिंग एंड गेट स्कोर जो है शुभम का 861 है एंड ऑल इंडिया रैंक इज 157। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम। और मैं जानना चाहूँगा शुभम कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक 157 यू हैव गॉट, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर फाइनल एम? सर अभी तो सिर्फ पीएसयू में जॉब करने का ड्रीम है फिलहाल। ओके, तो कोई पर्टिकुलर यस। पीएसयू है आपके टारगेट पे? नहीं सर ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। ओके, तो अभी आप देखेंगे आगे इंटरव्यूज देके कि कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक यस 157 में आई थिंक कि कॉल तो आपको ऑलमोस्ट सारे पीएसयू से ही आने वाली है। फिर उसके बाद आप यस डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, तो यस। शुभम आपका ये जो जर्नी रहा प्रिपरेशन का ऑल इंडिया रैंक 157 के लिए, ये कैसा रहा? मतलब आपने एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन और कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रही, ये आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर फर्स्ट टाइम जब मैंने गेट दिया था तो 2017 में दिया था। ओके, उस समय मेरी जो कट ऑफ से जस्ट 0.3 मार्क्स ज़्यादा थे उस अच्छा टाइम। तो उसके बाद मैंने एक साल पूरी तरह से मेहनत की 18 तक। उसके बाद मेरे मार्क्स 67 मार्क्स थे 2018 में। ओके तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर दिया एनआईटी हमीरपुर पे। ओके उसके बाद 19 फर्स्ट ईयर थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं प्रिपरेशन कर लेता था। ओके लेकिन फिर 19 में भी ऐसा कुछ, मतलब 18 से मैं सीख नहीं पाया कि मेरी गलतियां कहाँ ऊपर हुई। तो सेम मिस्टेक मैंने वहां पर करी। तो उस समय भी मेरे 64-65 मार्क्स थे। ओके फिर सेकेंड ईयर में एमटेक में तो मुझे टाइम नहीं मिला सर, क्योंकि प्रेशर रहता है टीचर्स का। तो उस समय टाइम नहीं मिला तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया सर। ओके फिर 2020 में थीसिस वगैरह बनाने में तो कंप्लीट हो गया जुलाई तक। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से सर लेक्चर पढ़े। वहाँ से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने लिए। मतलब मैंने पहले मेरे को किसी भी लेक्चर में ऐसा नहीं लगा कि यार ये मुझे आता है, ये मैं दोबारा बेफालतू में पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। हर लेक्चर में मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ 2-4 पॉइंट सीख रहा हूँ, कुछ नए पॉइंट सीख रहा हूँ। और सर वही मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 पॉइंट करके वो इतना हो गया कि आज रैंक आ गई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपकी ये जो जर्नी रही, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की शुभम आपकी जर्नी में, वो ये कि आपने ग्रेजुअली जो है काफ़ी इम्प्रूव किया। 2017 में आपने शायद पहली बार गेट दिया था
और यस आपके सर। जो मार्क्स आए थे कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा थे, मतलब ऑलमोस्ट आपने यस सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया था। और उसके यस। बाद आपने ग्रेजुअली इम्प्रूव करके आज इतने मार्क्स अचीव किए और ऑल इंडिया रैंक 157 अचीव किया। तो मेरे हिसाब से ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपके अगर इस साल मार्क्स थोड़े कम भी रहे तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव भी करते हैं तो आगे आप ऑल इंडिया रैंक 100 भी अचीव कर सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक इनफैक्ट 1 भी अचीव कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ शुभम। द सेकेंड थिंग जो शुभम ने बहुत अच्छी एक बात कही कि इवन दो आप एक बार पढ़ चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स, जब आप दूसरी बार उन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए या ये नहीं फील करना चाहिए कि ये सब कुछ मुझे आता है। अगर आपको एक लेक्चर से एक पॉइंट भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है सो दैट विल बी अ बिग डील। एक तो आपका रिवीजन होता ही है, साथ में आपको हर लेक्चर से एक या दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो मिलते हैं तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड होके वो अक्यूमुलेट होके ही आपको ऑल इंडिया रैंक दिलाते हैं, आपको एक बड़ा टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मिस करते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं एक बार जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट होगा, क्या लेक्चर अटेंड करना, क्या रिवाइज करना। तो रिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दोबारा बार बार जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हर बार ही आपको एक या दो नए पॉइंट्स मिलते हैं और वो नए पॉइंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब शुभम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका ये टाइमलाइन कैसा रहा जब आपने प्रिपरेशन किया, ये लास्ट ईयर जब आपने प्रिपरेशन चालू किया तो आपके दिमाग में कोई ऐसा टाइमलाइन सेट था कि मुझे इतने महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इतने महीने में मुझे रिवीजन करना है, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर मैंने पहले तो सोचा था कि दिसंबर 15 तक मैं अपना सब कुछ खत्म कर दूंगा, सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह, फिर उसके बाद देखूंगा। लेकिन फिर सर नवंबर के टाइम पे बार्क का एग्जाम हो गया, दोबारा से रिस्केड्यूल हो गया था। तो वो क्लियर हो गया था, फिर इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। तो वहाँ पर 15-20 दिन मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ी। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह मैंने सब छोड़ दी थी 15 दिन। अच्छा। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद वापस से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह, उसके बाद मैंने वहाँ से स्टार्ट करी। और आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रही जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपने रिवीजन कैसे किया? क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के लिए क्या करें। और आपको तो ये चीज़ काफ़ी बार फेस करनी पड़ी होगी क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पहले ही पढ़ा हुआ होगा। तो रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती थी, आप क्या करते थे? सर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे उन्हें मैं रात को हर हर दिन रात को 1-1 घंटा या 1.5 घंटा उनको रिवाइज करता था, सब सारे शॉर्ट नोट्स को। पहले तो स्टार्टिंग में इजीली हुआ क्योंकि कम शॉर्ट नोट्स थे तो इजी होता गया, लेकिन जब ज़्यादा बन गए तो मैंने उन्हें टाइम पे डिवाइड कर लिए। जैसे गेट में 4 सेक्शन है, मैथमेटिक्स हो गया, डिज़ाइन हो गया, फिर थर्मल वाला है, फिर इंडस्ट्रियल है। तो ऐसे ही मैंने अपने रिवीजन को 4 दिन में बांट दी कि एक दिन ये रिवाइज कर लूँगा, एक दिन ये रिवाइज कर लूँगा, एक दिन ये रिवाइज कर लूँगा, और फिर उसी के रिपीटिशन में चलता है। रिवीजन सर रोज चाहिए। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास शॉर्ट नोट्स लेने चाहिए। और ये हर एक टॉपर से मैंने सुना है कि रिवीजन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे लेक्चर्स वापस से देखें और जो ओरिजिनल सोर्स था आपके इन्फॉर्मेशन का आप वापस से उस सोर्स को रेफर कर सकें। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और इन माय ओपिनियन रिवीजन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब आपने इनिशियली क्या पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट उसका रिवीजन होता है। तो रिवीजन के लिए शुभम ने जो स्ट्रैटेजी यूज की ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप एक बार शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन आप डिजाइन के सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे, इस दिन आप मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट रिवाइज करेंगे, इस दिन आप थर्मल वाला पार्ट रिवाइज करेंगे। एंड ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। रिवीजन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। बार बार आप रिवाइज करेंगे तब जाके वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी और तब जाके आप उन चीजों को एग्जाम में
यूज कर पाएंगे, वरना अगर आप दिमाग में नहीं बैठाते तो एग्जाम में कई बार ये प्रॉब्लम आती है। शुभम, आपको भी शायद फेस करना पड़ा होगा कि कई बार कुछ क्वेश्चंस में हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का था, ये मैंने पढ़ा था, ये कौन से फॉर्मूले से बनता है ये सवाल, ये प्रॉब्लम आती है एग्जाम यस में। सर, यस। यस तो सर, कभी कभी हो जाता है सर। हाँ, तो अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं, अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया है अच्छी तरीके से, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपके लिए रिकॉल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो रिवीजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, मैं जो चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट शुभम से सीखें। तो शुभम, आपकी जर्नी से मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया था, उसके कुछ साल के बाद वही स्टूडेंट 80 अबव मार्क्स स्कोर करता है, वो भी ऐसे एग्जाम में जिसमें कंपटीशन इतना तगड़ा है, गेट में, और वो भी खासकर मैकेनिकल में। मेरे हिसाब से गेट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होता है। तो गेट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना, और वो भी इस जर्नी के साथ, इट्स अ बिग डील। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, और हम सब चाहते हैं कि आगे आप थैंक यू और भी सर। तरक्की करें, और इसी तरीके से आप अपने जूनियर्स को और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें। तो बेटा, अगर आप लोगों को यस कोई भी डाउट्स हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूछें। शुभम विल ट्राई टू आंसर दैट। if you guys have any doubts, if you guys want to ask anything to Shubham, आपको कोई भी प्रिपरेशन रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई भी रिवीजन या शॉर्ट नोट से रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, सो यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स। शुभम इज हियर विथ अस टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सो आई थिंक शुभम, आपने सारे ही डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं आज इस टॉपर्स टॉक में। सो थैंक यू सो मच शुभम, इस टॉक में आने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और इसी थैंक यू तरीके सर। से और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं अनअकैडमी से पढ़े हुए, हमारे यूट्यूब के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक लेके आई है। तो हम ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट कराते रहेंगे। निकेत इज आस्किंग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो शुभम, एक क्विक अगर आप आइडिया दे सकें कि शॉर्ट नोट्स में क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सर शॉर्ट नोट्स में पहले तो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम भूल सकते हो, ऐसी चीजें तो लिखनी ही है। साथ में कुछ फॉर्मूले 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 वगैरह लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे कुछ चीज़ बता देते हैं आपकी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम भूल सकते हो, आप बता देते हो कि यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकती है, तो वो चीज़ भी लिखनी है। और फिर उन्हें कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो बस। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। तो शॉर्ट नोट्स में बेटा आपको ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो अमूमन लोग भूल जाते हैं, जैसे फॉर्मूले हो सकते हैं, उन फॉर्मूलों के साइन कन्वेंशन हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो याद रखना होता है, जैसे एक एग्जांपल है कि पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो आपको याद रखना है। अनदर स्टूडेंट इज आस्किंग कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, इसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए शुभम आपने क्या किया था। सर मैथमेटिक्स तो मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, तो उसके लिए मैंने फिर जनवरी में जाके उसे रिवाइज किया था सर, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरी काफ़ी सही थी। ओके, उसमें मार्क्स नहीं कटते थे मेरे, तो उसको मैंने सिर्फ उसी समय रिवाइज किया था। बाकी टेस्ट सीरीज में 5-6 टेस्ट दिए थे मैंने, फुल टेस्ट, तो बाकी उसमें प्रैक्टिस हो गई। और एप्टीट्यूड के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा। सर एप्टीट्यूड के लिए कोई बेसिक स्ट्रेटजी नहीं रहा मेरा थोड़ा नॉन टेक के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था मैं, तो उस वहाँ से एप्टीट्यूड भी हो गया था। ओके, तो मैथमेटिक्स शुभम का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो ये एक चीज़ है। और एप्टीट्यूड के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और मुझे भी ऐसा फील होता है कि गेट में एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है वो ऐसा होता है कि आप चाह के भी उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्वेश्चंस को वैसे ही फेस करना पड़ेगा। आप पहले से प्रिपेयर होके नहीं जा सकते। कुछ टॉपिक्स हैं जो इस साल इंक्लूड हुए हैं जिनके लिए थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज मुझे लगता है मोस्टली जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है वो तो वहीं पे जाके ही बनते हैं, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो। राइट, ओके। यस।
मैकेनिकल के इतने वास्ट सिलेबस को एग्जाम के दिन याद कैसे रखते हैं? तो एक क्विक टिप अगर आप देना चाहें कि मतलब लास्ट डे के लिए कि इसका इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस जो है वो याद कैसे रखें? सर याद करने के लिए तो सर वही है कि रिवीजन ही चाहिए। जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं उन्हें कंटिन्यूसली रिवीजन करेंगे तो याद करने के बाद में आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मेरे को याद है ये नहीं है। जब आप यस क्वेश्चन बनाएंगे तो अपना आप ही दिमाग में आएगा कि हाँ ये आता है मुझे, फिर यस। इसको कर लेंगे। तो कंटिन्यूस रिवीजन से बेटा वो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाता है, और अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतना वास्ट सिलेबस आपके दिमाग में कैसे रहेगा, बट अगर आप कंटिन्यूसली बार बार उन सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे जैसे शुभम ने कहा, तो वो दिमाग में बैठ ही जाएगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने की या मेमोराइज करने की। सो दिस इज अ वेरी बिग टिप कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। रिवीजन इज द की। अगर रिवीजन आपका अच्छे से हो जाता है तो आप उसको फिर एग्जाम में जाके अच्छी तरह से उसको यूज कर पाएंगे। So that's it. Thank you so much, Shubham, for having giving this toppers talk to our students. और इसी तरीके से Thank you, आगे sir. हम और भी टॉपर्स टॉक कंडक्ट कराएंगे अपने सारे रैंकर्स का। So thank you so much and best of luck. Bye bye. Thank you, sir. Bye.